हेलो दोस्तों, आपका आकाश मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज रेलवे ग्रुप डी का एक नए चैप्टर नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है। व्यंजक 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58। तो कैसे करेंगे? 95 को 4 से भाग देंगे तो 23 आएगा, यानी कि 8 12 5 12 3 इतना ही आएगा। और 58 को 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1 4 1 8 4 62। तो 7 टू द पावर 3 जो बचेगा ना, ये और ये वो पावर पर आएगा। तो 7 टू द पावर 3 माइनस ये क्या है? 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, ये तो 9 हो गया। और ये 7 3 जा 7 इंटू 7 इंटू 7 49 इंटू 7 3 4 3। तो 3 तो घटेगा नहीं इससे, तो 1 ले लेंगे। 13 में से 9 गया 4। यूनिट डिजिट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर? तो अभाज्य संख्या का खुद से कटता और एक से कटता, तो एचसीएफ वही हो जाएगा, आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनफल 2 द पावर 3 इंटू 4 और 3 टू द पावर, ऐसे एक क्वेश्चन है 2 टू द पावर 3 इंटू 4 इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 5 और 5 टू द पावर 4 2। क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 12 इंटू 2 टू द पावर 3 टू द पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 8। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, जैसे कि 2 3 और ये 5, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए सभी घातों यानी पावर को जोड़ा जाता है। तो इस पर पावर कितना है? 12 10 8। पावर क्या हो जाएगा? तो ऐड कर देंगे 12 प्लस 10 प्लस 8, पावर क्या जाएगा? और कुछ बोल लो। तो पावर 30। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली सबसे छोटी 5 अंक की संख्या कौन? तो 47 सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या 1 0 0 0 0, और ये 47 से विभाजित होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो एक गाय दाएं सैकड़ा 1 2 3 4 1 5 को 47 से भाग देंगे, 2 बार में 94। क्या आएगा? 6, फिर एक 0 1 47 3 1, फिर एक 0 अपनी, फिर 2 बार में 94। कितना बच गया? 6 36। अब कितना बच गया 47 में? 11।
36 में 11 जोड़ेंगे तब नहीं ये कटेगा। 7 और 47 आएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्लस 11 1 1 इतना आएगा आंसर। ऑप्शन में है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या को 56 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 बचता है। उसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर इज 29, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8? द सेम इज डिवाइडेड बाय 8 तो कैसे करेंगे? तो यदि किसी संख्या को 56 से विभाजित करते हैं, यानी 56 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 29 बचता है। तो इसको 29 जोड़ देंगे, 5 और 8 क्या हो जाएगा 85। क्या हो जाएगा 85। तो उसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? तो इसी संख्या 85 को 8 से विभाजित करेंगे तो 10 बार 80 ही न होगा, तो क्या बचेगा 5। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि जो शेष बचा उसी को 8 से भाग दे देना। चलिए दूसरा तरीका बताते हैं। दो तरीका से बनेगा, एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा क्या है, दूसरा जो संख्या बचा उसी को 8 से भाग दे देंगे। तो 8 दिया 24, 5 फिर भी 5 बचा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 100 के बीच उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य। 1 से 100 के बीच उन सभी प्राकृतिक संख्या का योग यानी कि ऐड करने के लिए कह रहा है जो 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित कौन होगा? 3 6 9 डॉट 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 करके 99 तक आएगा, ये ना 3 से विभाजित होगा। तो पदों की संख्या n, पदों की संख्या n क्या हो जाएगा? योग बराबर क्या होता है? योग बराबर रहता है n बार, या फिर n बराबर क्या होता है? पहले n निकालेंगे। n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बाय 3 + 1 नहीं होगा। इसको फिर से लिख देते हैं। n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा n = 9 अंतिम संख्या 99 प्रथम संख्या बाय 3 + 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 96/3 96/3 + 1 3 तिहाई 9 3 दूनी 6 + 1 = 33। अब योग क्या होगा? n तो निकल गया, n = 33। योग निकालना तो योग बराबर क्या होगा? n/2 इंटू प्लस में वही होगा n बा क्या 33/2 और प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। क्या करेंगे अब इसको 33/2 इंटू
1021 क्या, सॉरी 102 सिर्फ होगा। तो कट करेंगे इसको, 51 को 33 से गुना करेंगे, 1685 इतना आएगा 1683। 51 को गुना यहीं कर देते हैं, 51 को 33 से गुना कीजिएगा तो 315 315 3861 1683 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 7⁻2018 का अंतिम इकाई अंक क्या है? तो क्या करेंगे, 2018 को 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20 कट गए, 0 18 4 जगह 16 62। तो 7 का पावर स्क्वायर क्या आएगा 49 का इकाई अंक 9, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 225 और उनका एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। तो फर्स्ट नंबर प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या, सेकंड नंबर ऐसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो प्रथम संख्या क्या दिया हुआ, एक संख्या 25 है, 25। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना, तो सेकंड नंबर ज्ञात करना है। एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया है 225 गुना एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 5। तो कैसे करेंगे, ये यहाँ से भाग में आ जाएगा, सेकंड नंबर 225 इंटू 5/25, 25 नंबर 225, 9 पचे 45, क्या आ जाएगा 45, ऑप्शन क्या है 45 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 के अंत में आने वाले लगातार शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100 फैक्टोरियल के अंत में आने वाले लगातार शून्यों की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो एट द एंड ऑफ 100। तो किसी फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या उसमें अभाज्य गुणनखंड मतलब 5 की कुल संख्या पर निर्भर करता है। लेजेंड्रे सूत्र जैसे कि हो गया 100/5 क्या हो जाएगा 25, 100/25 क्या हो जाएगा 4। तो सॉरी यहाँ 20 होगा, 105 भागा 20, 100/25 4 दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 24, यानी कि 5 से भाग देना होगा। 5 के गुणन से 5 25 75 100 कितनी जीरो आएगा उससे इससे पता चल जाएगा, क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा 5/8, 7/12, 13/16, 16/19।
इनमें से कौन है? तो कैसे करेंगे? 5/8 को अगर भाग देंगे, 0 पॉइंट करेंगे तो 50 होगा। 8 को अगर 50 से भाग देंगे, 8 से के 48, यानी 0.6 तो पहले आ जाएगा। फिर 2 और 5, दूसरा क्या है? दूसरा है 7/12, तो 0.70 हो जाएगा। बराबर 6 के 72 रहना है, बड़ा 5 60 ही लेंगे। 580। तीसरा क्या है? 13/16, 0.130 हो जाएगा। 16 को 16 से भाग देंगे, 16 से 32 और 43, 16 64, 64 दूनी 128, यानी कि 8 बार में 128 आएगा। फिर आगे कट करेंगे तो 1 2 5। चौथा क्या हो जाएगा? 16/19। अब 0 पॉइंट देंगे तो कितना हो जाएगा? 160 को 19 से भाग देंगे, ये भी आएगा 8429। और इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबको भाग दे करके देख लेंगे, सबसे बड़ा कौन है? 8429 कौन है? 8429। 16/19, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18, 24 और 30 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंक की संख्या कौन सी है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 30? तो कैसे करेंगे? तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 18, 24 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 2 से करेंगे 9, 12, 15, 3 से करेंगे 3, 4, ये 5, 3 तिहाई 9, 36 दाई 360, 360 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे? आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, कितना? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 1000 को 360 से भाग देंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंक की संख्या कौन सी है? इन चारों में वो संख्या कौन सी है, ये ढूंढना। तो 360 से भाग देंगे तो 2 बार में कितना आ जाएगा? 720 08280। तो कटेगा नहीं, तो ऐसे 36 को 3 से गुना करेंगे, कितना का 0, 6 18 का 8 हाथ रही 1, 3 9 के 10, 80 जोड़ना पड़ेगा, नहीं होगा। 80 नहीं जोड़ना पड़ेगा, तब तो कटेगा सब। तो क्या हो जाएगा? 1080, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 246 टू द पावर 35, ऐसा लिखा हुआ 246 टू द पावर 35, 7 इंटू 615 टू द पावर कितना है? 421 इंटू 7 32 टू द पावर, ये 2 है। एट 1 9। तो कैसे करेंगे? ये 2 है, इकाई अंक ज्ञात करना। तो 4 से भाग देना किसमें? इसमें, इसमें और इसमें। तो 357 को भाग देंगे, सॉरी 350
57 को भाग देंगे 4 से, 832, 32, 3 1, 8 7 28, 28। अब तो 20 हो जाएगा, तो 3 इनमें सॉरी 7, ये 7 तो क्या हो जाएगा, 7 5 7 28, 9 4 36, क्या हो जाएगा 8 और 9 4 36, 1 बचेगा। दूसरा क्या है, दूसरा 421 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 कट गए, 2 0 उतारेंगे तो 1 देंगे, 5 20, इसमें 1 बचा। तीसरा क्या है, 819 को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 कट गया, 1 0 9 देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 16, 3 कट गया, क्या जाएगा यहाँ 3 बचा, एक में एक और एक में 3 बचा। क्या करेंगे, 246 to the power 1 into 615 to the power 1, क्योंकि इसके पावर में 4 से काटने पर सब में 1 बचा था, इसमें बचा था कितना 800 732, 732 को 732 टू दी पावर क्या आ जाता, थ्री ना आया था, ये ना आया था। 819 को 4 दूनी 8, 0 9 4 4 16 3, तो कैसा होगा 6, इसका डिजिट 1, अगर 6 एक को 6 से गुना, इसको इससे गुना लास्ट में 6 से आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 8 आएगा। तो किसी से भी गुना करेंगे तो लास्ट में 0 ही यूनिट डिजिट आएगा। जैसे कि 6 पंजे 30 को 8 से करेंगे, 8 5 40, 6 24 आएगा, जो भी आए तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। यदि भाजक का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा। कह रहा है भागफल 1 और 4 आएगा, तो पहला ही गुना करते हैं। अंतिम भागफल क्या है 1, तो 1 गुना 5, क्योंकि उलट देना तो 4 आएगा, इक्वल टू 9। पहले था क्या, किसी संख्या को भाग देते हैं तो क्रम उलट देना, तो 1 को 5 से गुना करेंगे और 4 ऐड करेंगे तो 9। और दूसरा में क्या होगा 9 × 4 + 1 37, और 37/5 क्या हो जाएगा। तो यदि भाजक का क्रम उलट दिया जाए 37/5 क्या हो जाएगा, शेषफल 2 बचेगा, और 7/4 शेषफल 3 आएगा। तो 2 और 3 ऑप्शन सी। या तो ऐसे कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा तरीका भी है कि आप अपने ऐसे सोच सकते हैं 4 और 5 को की संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 1 और
4 आता है, यानी किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। तो वो संख्या 17 भी हो सकती है, 4 चौके 16, 1 बच गया। लेकिन वही संख्या को जब 5 से भाग देंगे तो शेषफल 4 आना चाहिए। तो यहाँ तो 4 चौके 16 आता है, तो फिर 1 में बचाएगा, 5 चौके 5 से 15 आएगा, तो शेषफल 2 बचेगा। तो डिजिट बढ़ा के भी कीजिएगा तो निकल जाएगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं, ऐसा संख्या जैसे 36 या 37 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, 9 चौके 36। लेकिन उसी संख्या को अगर 5 से भाग देंगे, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तो कैसे कीजिएगा, अब 37 को 5 से भाग दीजिएगा तो 7 बचे 35, कितना बचेंगे 2। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपका वो संख्या निकल जाएगा। क्रम उलट देने से, अगर क्रम भी उलट देंगे तो भी वही आएगा। तो ऑप्शन यहाँ 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 4⁻96 को 6 से विभाजित किया जाता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6 से विभाजित किया था, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ फॉर्मूला है, जैसे कि 4⁻1 को 6 से गुना करेंगे तो शेषफल 4 ही आएगा, किसी भी पावर को 4 आएगा। 4 का स्क्वायर का करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या बचेगा 16, यानी कि 6 से भाग देंगे तो 16/6, 6 दूनी 12, फिर भी भाग शेष 4 ही बच गई। 6⁻3 कितना, 4⁻3 को भी 6 से ही भाग देंगे, क्या बचेगा 4 चौके 16, चौका 64, 64 पावर 6 कितना आ जाएगा 16, शेषफल 4। तो 4 कितना भी नंबर है इसको 6 से भाग देंगे तो शेषफल 4 ही आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 87 है, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहता है 3 लगातार, यानी कि एक x-2, एक x ले लेंगे, एक x+2, तीनों का योग, यानी x+2 प्लस x+2 का योग 87 है। तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बीच वाली संख्या ये, तो x 3x, एक 2 माइनस में, सॉरी ये माइनस में, ये क्या है माइनस में, तो ये और ये कट गया, कितना बच गया 3x = 80 से अब भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 9 3 27, x = 29, बीच वाली संख्या यही, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1/3, जैसे कि 1/3 प्लस 2/3 प्लस ... 10⁻3, तो 2/3, तो 2/3 प्लस 4/3 प्लस ... 20/3 = what, यही पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो 2/3 ले लेंगे जिसको निकालनी, प्लस 4/3 प्लस ... प्लस 20/3, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2⁻3
प्लस डॉट 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 डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ 3, ये लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या करना है 2 कॉमन ले लेना, बच गया क्या 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। अब क्या करना है इनका मान दिया हुआ है, इनका मान दिया हुआ है 3025, क्या दिया हुआ 2 इंटू 3025। अब इसका गुना क्या हो जाएगा 3025 इंटू 2⁻³ हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 8। तो 3025 कॉमन लेंगे तो दोनों को गुना होगा, इस पर भी इस पर भी, 2⁻³ कॉमन ले लिए तो इतना बच गया 8 गुना इतना, तो 8 या 24,000 ऐसे ही आ रहा है, 2500 का 25 8 200, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 24,200 24200, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 720 के कुल भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। 720 के कुल भाजक की संख्या ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे 720 को कैसे करेंगे 72 इंटू 10 9 इंटू 8 इंटू 10, यही ना होगा, फिर 2⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2⁻³ हो जाएगा इंटू 5 इंटू 2, यही ना होगा 5 इंटू 2 हो गया, ये 2⁻³ है। अब क्या हो जाएगा 2⁻4 इंटू 3⁻² इंटू 5⁻1। अब कुछ करना नहीं, पावर में 1 जोड़ देना, 4 + 1 2 + 1 और 1 + 1, क्या हो जाएगा 4 + 1, पावर को जोड़ना 4 + 1 2 + 1 और 1 + 1, 2 + 1 और 1 + 1, तो 5 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 गुणनखंड होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 897654 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर क्या है। 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7000, और 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अब दोनों को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 6993, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि x और y ऐसे धनात्मक पूर्णांक है कि x - y 4 xy 60, तो x² + y² बराबर व्हाट है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है तो निकालना क्या है, x - y = 4 दिया हुआ,
एक्स वाई स्क्वायर निकालना। तो क्या करना, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो एक्स माइनस वाई का मान क्या दिया हुआ, एक्स माइनस वाई का मान 4 दिया हुआ। क्या करना है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई का मान क्या दिया हुआ, एक्स वाई का मान दिया हुआ 16। तो 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 2 0। इसको इधर करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 136। ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 410, 751 और 1030 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 11 और 15 शेषफल छोड़े। तो 410 में शेषफल छोड़े तो 7 घटा देंगे, 403, 715 में 51 में छोड़े 11 घटा देंगे, क्या जाएगा 740, और 1030 में 15 घटा देंगे, क्या बचेगा 1015। ये तीनों का HCF 47 है। तो इसी के साथ दोस्तों आकाश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।